नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या जीडी की आपका जितने भी आपका जैसे 2019 से आपका 22 तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी मैथ का क्वेश्चन है आपका सबको दोस्तों पार्ट बाय पार्ट वाइज हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। जैसे अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का अभी फॉर्म आने वाले हैं, इसलिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। और जिन भी विद्यार्थी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो एकदम दोस्तों बेसिक से हमारे इस चैनल में दोस्तों मैथ पढ़ाए जाने, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपका है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपका 396 वर्ग मीटर है। 396 वर्ग मीटर, उसकी लंबाई आपका 22 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। देखिए, और हमारा दोस्तों मोबाइल पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ, आपका मोबाइल पे ब्लैक वाइट बोर्ड के ऊपर में दोस्तों आ जाएंगे। देखिए स्क्रीन पे, देखिए आपका क्वेश्चन है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हो 396 वर्ग मीटर। उसकी लंबाई आपका दिया हुआ है कितना आपका 22 मीटर। तो आपका चौड़ाई और उसका परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या आ गया, चौड़ाई वाट और परिमिति। तो ये भी आपका ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपका L इंटू बी होते हैं। तो क्षेत्रफल आपका दिया होता है 396, तो आपका यहाँ आ जाएगा 396 इक्वल टू L दिया हुआ है, मतलब लंबाई आपका 22 मीटर है, आपका 22 इंटू बी। तो इसको इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए आपका b बराबर हो जाएगा 396/22। इसको काटते हैं हम, इसको 18 से कट जाएगा। देखिए मान लीजिए 3 से काटे, 3 33 6 बचा, मतलब 11 से, देखिए 3 11 33 6 बजे 66। इसको कितना 2 से इसको 18, मतलब b आपका 18 बच गया, b 18 हो गया। और आपका L आपका 22 है। तो देखिए परिमिति क्या होते हैं, तो आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप दोस्तों, आयत का परिमाप। तो क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, ये होता है। तो हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट उसका परिमाप। तो देखिए 2 है यहाँ, L आपका कितना है ना 22 है। देखिए L आपका 22 प्लस 18 आपका B निकल गया, B 18। देखिए 2 इंटू ये दोनों के ऐड करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, तो आपका 80 आपका परिमाप, और B आपका 18। ये दोनों दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों निकालने के लिए कहा गया था, आपका 18 और 80 तो आंसर हो जाएंगे। चलिए इसको देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए एक काम को आपका 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उस काम को 2 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को दोस्तों कितने मतलब समय लगेंगे उसको बी को अकेले करने में। तो देखिए सबसे पहले आपका ए का दिया हुआ है, ए आपका 4 घंटे में। उसके बी प्लस सी उसको दोस्तों आपका 3 घंटे में। उसके बाद आपका ए प्लस सी उसको दोस्तों आपका 2 घंटे में कर सकते हैं। तो आपका बी कहा गया कि बी अकेले कितना घंटे में करेगा। देखिए ये तीनों को हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिए तो आपका 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका एफिशिएंसी 3 बचेगा, इसको यहाँ 4 बचेगा और इसके यहाँ 6 बचेगा। तो देखिए हमको सब b निकालना है, b। तो b कहाँ पे हमारा b प्लस सी, यहाँ पे आपका b है। तो जब c पता चलेगा तब हमारा b निकल जाएगा, c को उधर कर देंगे तो आपका b आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है, b प्लस सी बराबर आपका 3। तो b बराबर आपका 3 माइनस सी,
ये हो तब जाके आपका बी निकल जाएगा। तो देखिए सी निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपका सी निकालेंगे तब जाके बी निकलेगा। देखिए इफिशियंसी लेना पड़ेगा दोस्तों, इफिशियंसी आपका यहाँ इफिशियंसी लेना पड़ेगा। देखिए ए प्लस सी का काम करने का दक्षता कितना है, इफिशियंसी आपका 6 है और ए अकेले का कितना है काम करने का, आपका 3 है। तो ए का आपका 3 है तो सी बराबर क्या हो जाएंगे, 6 माइनस ए बराबर आपका हो जाएंगे 6 माइनस 3 बराबर 3। तो सी का एफिशिएंसी 3 हो गया, सी की एफिशिएंसी 3, तो यहाँ हम 3 पुट कर देंगे। तो देखिए बी बराबर क्या है 3 माइनस सी, तो 3 माइनस सॉरी 3 नहीं होगा, यह 4 होगा, 4 माइनस सी, तो आपका 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। मतलब बी का काम करने की दक्षता आपका 1 है। तो देखिए बी का 1 है तो आपका टोटल काम आपका कितना है 12, टोटल वर्क आपका कितना 12 है। तो बी एक दिन में एक काम कर सकता है, तो आपका 12 काम को कितना दिन में करेगा, तो 1 से आपका डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो आपका 12 दिन में ही आपका बी पूरा काम को 12 दिन में कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये काफ़ी मतलब टाइम एंड वर्क का अच्छा ही क्वेश्चन था, थोड़ा हल्का थोड़ा घुमा कर पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि 2 संख्याओं का आपका लॉस हो दिया हुआ 1920 और उसका मौस है आपका 16 और उसमें से एक संख्या आपका 128 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। देखिए आपका एलसीएम दिया हुआ है आपका 1920, उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है आपका कितना 16 और पहली संख्या मतलब पहली संख्या इसको हम n1 मान लेते हैं दोस्तों। n1 आपका दिया हुआ है 128 और दूसरी संख्या को n2 मान लेते हैं। दूसरी संख्या n2 दोस्तों इसको निकालने के लिए कहा गया। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए n1 गुना n2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए हम डायरेक्ट इसमें को पुट कर देते हैं। पुट करेंगे आपका पहली संख्या 128 दिया हुआ, तो आपका 128 गुना n2 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 1920 दिया हुआ, तो आपका 1920 गुना एचसीएफ आपका कितना ना 16 दिया हुआ आपका 16, तो आपका n2 हो जाएगा 1920 गुना 16 अपन 128। तो देखिए इसको काटते हैं 16 8 आपका 128 होता है। उसके बाद 8 से काटते हैं इसको, 8 दूना 16 हाथ में 3 8 चौका 32 0, मतलब n2 आपका 240 निकल गया। n1 आपका निकल दिया हुआ 128 और n2 आपका 240। ये दोस्तों आपका दोनों संख्याएं निकल गया। तो देख लीजिए दोस्तों एकदम बेसिक मेथड से दोस्तों इसको बनाएं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब हम लोग दूसरे पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि रूट अंडर ये आपका 16 है, फिर इसके अंदर रूट है आपका कितना 512 गुना 8 इसका क्यूब है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम लोग सब जानते हैं क्या, देखिए आपका 16 हो गया और रूट अंडर 3 है। ये आपका 512 आपका किसका होता है, तो 512 आपका 8 का होता है। 8 का क्यूब 512 हो जाता है, 8 का क्यूब 512। तो हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया 8 है। इसको यदि हम और तोड़ेंगे, 8 को यदि तोड़ेंगे तो आपको हम 2 का क्यूब होते हैं, 2 का क्यूब 8 होते हैं।
2 का क्यूब, तो हम इसको 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखिए आपका 3 को 8 है, 3 को 2 है, तो हम क्यूब हटा सकते हैं। तो देखिए हम हटा देंगे, 16 लिख देंगे। उसके बाद आपका यहाँ गुना, इसके जगह क्यू हट जाएगा तो सिर्फ 8 बच जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। तो देखिए आपका रूट अंडर 16 गुना आपका ये दोनों को मल्टीपल कर देते हैं 16, तो ये आपका ये भी हट जाएगा, तो आपका निकल जाएगा सीधा आपका 16 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एकदम दोस्तों आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई मिल रहा है कि क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है का जोगफल क्या होगा। देखिए हम लोग एकदम इसको दोस्तों आसान तरीक़ा से एकदम बेसिक से उसको बताएंगे, लेकिन आसान भी एकदम डायरेक्टली आपको किस तरह बनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। देखिए इस तरह का दिया हुआ कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3। देखिए इसी को हम करते हैं पहले। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 1/1 - 1/2, क्योंकि देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 - 1/2 आपका इस तरह होगा। तो इसका आ जा रहा 1 माइनस होगा तो 1/2, तो इसको 1/2 1 इंटू कर सकते हैं। जैसे आपका इस प्रकार इसको किए, जैसे आपका क्या है 1/2 × 3 है। देखिए इसको तोड़ते हैं, इसको हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। देखिए 3 इसलिए का है कि आपका एलसीएम में आपका 2 × 3 हो जाएगा, और ये 3 आपका यहाँ होगा 3 - 2, ये 2 आपका यहाँ आएगा, तो आपका 1/2 × 3 हो जाएगा, यही वाला आ जा रहा। तो इसलिए उसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम पूरे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह लिखेंगे। देखिए अब देखिए हम इसको अब 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं, जिस तरह हम आपको समझाएं। देखिए प्लस, फिर प्लस का चिन्ह देंगे 1/2 फिर -1/3, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो फिर यहाँ प्लस देंगे, प्लस 1/3 - 1/4, फिर यहाँ आ जाएंगे प्लस है, प्लस आपका इसमें देखिए 1/4 - 1/5, फिर इसमें देखिए प्लस 1/5 - 1/6। देखिए अब प्लस माइनस का देखिए अब खेला है। देखिए -1/2 है या +1/2, तो ये आपका ये कट जाएगा। उसी तरह ये भी और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, तो कि 1/1 माइनस एकदम लास्ट वाला -1/6। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपका हो जाएगा 6 - 1/6, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम माइनस करेंगे तो आपका 5/6 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप डायरेक्टली यहाँ फर्स्ट वाला लीजिएगा और एकदम अंतिम वाला लीजिएगा। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसको उसके साथ माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे इन छोटे क्विज जैसे सीरीज के साथ जुड़ जाइए, और डेली दोस्तों ये क्विज आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।